तो गाइस इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आप भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि अभी तक इस सीरीज के जितने भी एपिसोड आए थे मैं उन सभी को एक्सप्लेन जो है वो कर चुका हूँ। और अगर बात की जाए इसके आगे के एपिसोड होगी तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे के जो एपिसोड है वो लगातार रिलीज जो है वो होते रहेगी। और जैसे ही इसके एपिसोड जो है वो रिलीज हुआ करेगी तो मैं वैसे ही उन्हें एक्सप्लेन जो है वो कर दिया करूँगा। तो इसीलिए आपको इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस स्टोरी को बिल्कुल भी ड्रॉप जो है वो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन करता रहूँगा। इससे अलग अगर ऐसी ही कोई और सीरीज जो है वो यहाँ पर रिलीज जो है वो होती है तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश जो है वो ज़रूर करूँगा। और मुझे काफ़ी सारे भाइयों की कमेंट आई है जिसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। कुछ भाइयों की मुझे कमेंट जो है वो आई थी जो कि मुझे बोल रहे थे कि जो एस्ट्रल पेट स्टोर सीरीज है मैं उसे भी एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि वो सीरीज जो है वो इस सीरीज़ से बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती है। लेकिन जैसे ही मैंने इस सीरीज़ को चेक किया तो मुझे पता चला कि ऑलरेडी इसे काफ़ी सारे भाइयों ने एक्सप्लेन किया हुआ है, जहाँ पर कि उन्होंने 15-16 घंटे की जो वीडियो है वो अपलोड कर रखी है। इसीलिए मैं ऐसी सीरीज़ को एक्सप्लेन जो है वो करना नहीं चाहता हूँ जो कि पहले से ही एक्सप्लेन हो, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह की सीरीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी व्यूज़ जो है वो नहीं आएगी। और मेरे चैनल के ऊपर पहले से ही बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग जो है वो इसी सीरीज़ को देखना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर नहीं देखना चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। और रही बात हमारी इस स्टोरी की, तो इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत जो है वो नहीं है, क्योंकि जैसे ही इसके एपिसोड जो है वो आया करेगी तो मैं वैसे ही अपलोड जो है वो कर दिया करूँगा। तो चलो अब अपनी बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद ना करते हुए जो हमारी आज की सीरीज़ है उसे शुरू जो है वो कर देते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो एनियो होती है वो लिनियो को बताती है कि जो मेरे रहने का हैबिटेट है वो मास्टर से थोड़ा अलग है। इसीलिए मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं जो मास्टर है वो उसके लिए एग्री ना करे। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है उसे एनियो की जो बात होती है वो समझ में नहीं आती है। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब था कि तुम्हारे रहने का हैबिटेट मुझसे अलग है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो सो रहा होता है। लेकिन तभी उसे अपने कंबल के अंदर थोड़ी हलचल महसूस होती है, और जैसे ही लिनियो कंबल को उठाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि एनियो उसी के कंबल में होती है। और अब एनियो को अपने पास में देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ इसका जो हैबिटेट इसने बोला था उसका मतलब कुछ इससे था। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही एनियो जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर सीड के रूप में मैंने मिलियन से भी ज़्यादा सालों को अकेले जो है वो बिताया है, इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील होता है, तो प्लीज़ मुझे अपने पास में इस तरीके से लेटने दीजिए। और अब एनियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो एनियो के सर के ऊपर हाथ फेरने लगता है, और उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं उठाने वाला हूँ। और रही बात तुम्हारे अकेलेपन की, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। जो सुनते के साथ ही एनियो जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुश होकर जो लिनियो होता है उसे हक करते हुए बोलती है कि मास्टर आप सच में बहुत ज़्यादा प्यारे हो। और अब एनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन के ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एनियो होती है वो वहाँ पर लिनियो की गर्दन से चिपकी हुई होती है, और जो बेचारा लिनियो होता है वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता। जिस कारण जो लिनियो होता है वो गुस्से से खड़ा हो जाता है, और खड़ा होते हुए सीधे जो एनियो होती है उसे पकड़कर उठा लेता है। और अब लिनियो जो होता है वो एनियो को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, और बोलता है कि सच में इस लड़की ने तो मुझे परेशान कर रख दिया। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो एनियो होती है वो भी उठ जाती है। उठने के बाद में जो लिनियो होता है उसे बोलती है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हो। और एनियो के इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो एनियो को उठाकर सीधे सोफ़ा पर ले जाकर डाल देता है। और उसके बाद में अब लिनियो जो होता है वो एनियो के ऊपर थोड़ा गुस्सा करने लगता है, और गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम इस तरह से बेवकूफ़ों की तरह कैसे सोच सकती हो, क्या तुम जानती भी हो कि तुम्हारे कारण ऑलमोस्ट मेरी जो सांसें थी वो रुकने वाली थी, तुम वहाँ पर मेरी जान ले लेती। जो सुनते के साथ ही अब एनियो जो होती है वो लिनियो से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, बिना रियलाइज़ किए मैंने बहुत ही टाइटली हक जो है वो कर लिया था। लेकिन मास्टर आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत जो है वो नहीं है, क्योंकि मैं आपसे वादा करती हूँ कि फ्यूचर में मैं कभी भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं करने वाली हूँ। आगे से मैं इस तरह की चीज़ों का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखूँगी। और अब एनियो की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी शांत हो जाता है। शांत होते हुए जो एनियो होती है उसे बोलता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा जो है वो नहीं कर रहा हूँ। चलो अब चूँकि सुबह हो चुकी है तो सबसे पहले चलकर जो एंशिएंट ट्री की ग्रोथ है उसे देख लेते हैं। जो सुनते के साथ ही एनियो जो होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि आपने सही कहा, चलो जल्दी से बीस्टा टेमिंग स्पेस के अंदर चलते हैं। और अब एनियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी अपने सर को पकड़ लेता है, और अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचता है कि समझ में नहीं आ रहा कि मैंने एक प्लांट टाइप पेट बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है या फिर मैं यहाँ पर एक डॉटर को पाल रहा हूँ। और अब इतना सोचकर लिनियो जो होता है वो बीस्ट टेमिंग स्पेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ट्री होता है उसके आसपास में छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं वो उग चुके होते हैं।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मानना पड़ेगा, जो एनयू है वो तो यहाँ पर 10 स्टार स्लेइंग ग्रास को पहले ही उगा चुकी है। यहाँ तक कि इसके कल्टीवेट कराने की जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस टाइम पर इनकी जो कल्टीवेशन है वो भी ट्रांसलेट रैंक के टियर 10 पर जो है वो पहुँच चुकी है। जिसका मतलब है कि यहाँ पर अगर जो एंशिएंट ट्री है वो अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू जो है वो करता है, तो उसके साथ में जो ये स्टार स्लेइंग ग्रास है ये भी ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेगी। और अब इतना सोचकर जो लिनियो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते पे बोलता है कि आखिर किसने कहा कि जो एंशिएंट ट्री होते हैं उनके पास में कॉम्बैट पावर है वो नहीं होती है, क्योंकि अगर यहाँ पर इसके कंपेनियन स्टार स्लेइंग ग्रास की बात की जाए तो इनकी अकेले की जो कॉम्बैट पावर है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। इसकी पावर का अंदाज़ा जो है वो इसी चीज़ से लगाया जा सकता है कि यहाँ तक कि अगर मैं जो डीमन ड्रैगन और जो एम्परर बर्ड है उन दोनों की इसके साथ में फ़ाइट जो है वो कराता हूँ, तो उसके बाद भी मैं इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ कि वे दोनों इससे जीत पाएगी। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ज़मीन से एक और ब्लैक कलर का जो प्लांट होता है वो उगने लगता है, और कुछ ही देर में वो प्लांट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है वो हो जाता है। और अब उस प्लांट को देखने के बाद में लिनियो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे खुश होकर देखते हुए बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 1000 स्टार वेंच है वो होनी चाहिए, जो कि हर एक चीज़ को बांधने के लिए केपेबल होती है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही एनियो जो होती है वो लिनियो के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अभी के टाइम पर करंट में रियलम के कारण मैं केवल जो प्लेटिनम रैंक के स्पिरिट प्लांट की सीड है उन्हें ही यहाँ पर उगा सकती हूँ। अगर जो हाई लेवल की सीड है उन्हें उगाने की बात की जाए तो उन्हें उगाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम जो है वो लग जाएगा। और अब एनयू की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो हंसते हुए जो एनयू होती है उससे बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्लेटिनम रैंक, डायमंड रैंक, एथेस्टिक रैंक और जो रेड स्टार रैंक की सीड है उन सभी की बात की जाए तो उन्हें मैं डायरेक्टली बाय जो है वो कर लूँगा, क्योंकि इस टाइम पर हमारे पास में काफ़ी सारा पैसा जो है वो आ चुका है। और देखा जाए तो यहाँ पर हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है उसे पैसे से काफ़ी आसानी से सॉल्व जो है वो किया जा सकता है। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो एनयू के साथ में वहाँ से जाने लगता है और उसके साथ में वहाँ से जाते हुए बोलता है चलो तो हम लोग जो है वो सीधे जो स्टोर है उसके ऊपर चलते हैं, ताकि जो शील्ड की प्रॉब्लम है उसे पहले ख़त्म किया जा सके। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो एनयू के साथ में जो मार्केट होती है वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आकर जो सामान होता है उसे देखने के बाद में लिनियो जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि मैजिक सिटी से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, ज़रा देखो तो यहाँ पर बिकने वाला सभी सामान जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही एनियो जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग जो है वो क्यों है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बताता है कि ये एक मार्केट है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे क्लोज रहना और खो मत जाना। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो एक शॉप जो होती है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर की शील्ड और जो प्लांट होते हैं वो रखे होते हैं। और अब लिनियो जो होता है वो उन्हें देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो शीट रखी हुई है उनका प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और वहीं उन सीड से उग चुके जो प्लांट है अगर उनके प्राइस की बात की जाए तो वो मिलियनों में है। आखिर यहाँ पर इनके दोनों के बीच में जो प्राइस का गैप है वो इतना बड़ा क्यों है। देखा जाए तो जो शीड होती है उसे कल्टीवेट करना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होता, उसी के साथ में जो उनके सर्वाइवल के चांस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन चूँकि मेरे पास में पहले से ही जो एंशिएंट ट्री है वो मौजूद है, जिसके पास में की लाइफ एबिलिटी भी है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर सीड के सर्वाइवल रेट के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब इतना सोचते के साथ ही लिनियो जो होता है वो वहाँ पर जो शॉप का ओनर होता है उसे ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि बॉस मैं टोटल 1000 सीड को बाय जो है वो करना चाहता हूँ, जिसमें कि डार्क क्रश, डार्क स्पिरिट फ्रूट, स्कारलेट फ्लेम फ्लावर और वाइट स्पिरिट जो है वो होना चाहिए। और इससे अलग मैं चाहता हूँ कि आप 100 सीड जो है वो मुझे हेल ट्री और जो पारगोटा ट्री है उन दोनों के भी दे देना। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो शॉप का ओनर होता है वो मुस्कुराते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि प्यारे कस्टमर आप बस थोड़ी सी इंतज़ार कीजिए, मैं अभी आपका जो ऑर्डर है उसे तैयार जो है वो करवा देता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि उसने सभी शील्डों का इंतजाम जो है वो करा दिया होता है। लिनियो को बैग देते हुए बताता है कि सर आपका जो ऑर्डर है वो तैयार हो चुका है और आपका टोटल प्राइस जो है वो 32.1 मिलियन जो है वो बनाया है, तो आप राउंड फिगर 32 मिलियन जो है वो दे दीजिए। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि सर मैं आपको बताना भूल गया कि मैं मैजिक यूनिवर्सिटी का एक टीचर हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। जो सुनते के साथ ही वो शॉप का जो ओनर होता है वो मुस्कुराते हुए जो लिनियो होता है उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल सर, लेकिन क्या प्लीज़ आप उससे पहले मुझे अपनी आईडी जो है वो दिखा सकते हो, ताकि मैं सिस्टम पर वेरीफाई जो है वो कर सकूँ कि आपका कस्टमर डिस्काउंट क्वाटा जो है वो कितना है। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो अपनी जो आईडी होती है वो निकाल कर उसे देते हुए बोलता है कि ठीक है सर, आप चेक जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लिनियो की जो आईडी होती है उसे लेकर चेक जो है वो करने लगता है, और अब जैसे ही वो लिनियो की आईडी को डालता है तो उसे पता चलता है कि उसका डिस्काउंट क्वाटा जो होता है वो 50% होता है। जिसे देखने के बाद में वो बंदा भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसे 50% का जो क्वाटा है वो मिल रहा है। 50% का क्वाटा तो फुल प्रोफेसर को मिलता है मैजिक यूनिवर्सिटी के। सच में यकीन नहीं होता कि ये इतनी यंग एज के अंदर एक फुल प्रोफेसर जो है वो बन चुका है।
और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो एनियो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि अरे ये तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि मेरी मास्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने पास से जो कार्ड होता है वो निकाल कर उसे देते हुए बोलता है कि ठीक है सर, आप कार्ड को स्वाइप जो है वो कर सकते हो। और इतना बोलने के बाद में लिनियो जो होता है वो बैग को उठाने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो प्रिंसिपल टुआन है उन्होंने मेरे लिए फुल प्रोफेसर वाला जो अरेंजमेंट है वो कराया होगा। सच में यहाँ पर मिलने वाला जो बेनिफिट है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो एनियो होती है वो लिनियो को बताती है कि मास्टर, मैंने यहाँ पर रेयर एथेस्टिक रैंक की जो स्पिरिट प्लांट सीड है उन्हें महसूस जो है वो किया है। जो सुनते के साथ ही लिनियो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए उससे बोलता है कि क्या सच में। जो सुनते के साथ ही अब एनियो जो होती है वो एक तरफ भागते हुए जाने लगती है और बोलती है कि ठीक है, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। और अब इतना बोलकर अब एनियो जो होती है वो 5 सीट जो होती है वो लेकर आ जाती है और बोलती है कि लो ये मुझे मिल गई। और अब इतना बोलकर एनियो जो होती है वो शॉप के ओनर के पास में आ जाती है और उससे पूछती है कि बॉस, इन 5 सीट का जो प्राइस है वो कितना है। और अब एनियो की इस बात को सुनते के साथ ही वो शॉप का जो ओनर होता है वो एनियो से बोलता है कि लिटिल गर्ल, अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं तो जो ये शीट है इन्हें बाहर जो है वो फेंकने वाला था क्योंकि ये ख़राब हो चुकी है। क्या सच में तुम इन्हें बाय करना चाहती हो? जो सुनकर एनियो जो होती है वो शॉप के ओनर से बोलती है कि हाँ, मैं इसे बाय जो है वो करना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही वो शॉप का जो ओनर होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो ये 5 सीड जो है वो अथेस्टिक रैंक के स्पेस टाइप प्लांट की सीड है जिसका कि नाम डीप स्पेस फ्रूट ट्री जो है वो होता है। लेकिन ये अब किसी भी काम की जो है वो नहीं रही है क्योंकि ये शीट जो है वो पूरी तरीके से सूख चुकी है, जिसके कारण इनसे यहाँ पर कुछ भी जो है वो पैदा नहीं होने वाला। ये पूरी तरीके से कचरा है जिसका हमें इसे फेंकने वाला था। और अब इतना सोचकर जो शॉप का ओनर होता है वो हंसते हुए जो एनयू होती है उससे बोलता है कि मैं तो वैसे भी इसे फेंकने वाला था। ठीक है, अगर तुम इसे लेना चाहती हो तो तुम इसे फ्री में ही लेकर जा सकती हो। जो सुनते के साथ ही एनयू जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए वो शॉप ओनर का शुक्रिया था जो है वो कर देती है। और जो लिन्यू होता है वो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इन 5 सीढ़ियों की बात की जाए तो ये डायमंड रैंक के रिसोर्सेज के बराबर है, लेकिन ये तो मुझे बिल्कुल फ्री में मिल गई। सच में ये काफ़ी ज़्यादा औसम है। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसके बीच तो टेमिंग स्पेस के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो एनियो के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। और अब वहाँ पर आने के बाद में जो लिनियो होता है वो एनियो से बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है वो यहाँ पर जितने भी प्लांट सीड्स है वो लेकर आए हैं उन सभी को यहाँ पर सबसे पहले प्लांट है वो कर देते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो सभी सीड जो होती है उन्हें प्लांट करने लगता है, जिसका कारण हम देखते हैं कि सभी सीड जो होती है उनसे वहाँ पर जो फ्लावर होते हैं वो निकलने लगते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि जो एंशिएंट ट्री है उसकी लाइफ कल्टीवेशन स्किल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर इन्हें हार्वेस्ट करने के लिए हमें ज़्यादा दिनों तक इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। और जैसे ही ये हार्वेस्ट करने के लिए तैयार जो है वो हो जाएगी तो उसके बाद में मेरे पास में पैसे कमाने का एक और रास्ता जो है वो आ जाएगा, जिसका मतलब है कि फ्यूचर में मुझे यहाँ पर जो डीमन ड्रैगन और जो फ्लेम एम्परर है इन दोनों के लिए रिसोर्सेसों की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब लिनियो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे एक लड़के की आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई है। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो भी बाहर की तरफ देखने लगता है और बाहर की तरफ देखते हुए लिनियो जो होता है वो बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि फाइनली कोई कस्टमर जो है वो आ चुका है, तो चलो चलकर कस्टमर से मिलते हैं। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी कस्टमर के ऊपर आ जाता है जो कि लिनियो की शॉप के अंदर आ चुका होता है। और शॉप के अंदर आने के बाद में वो कस्टमर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैंने भी स्ट्रीमिंग का जो टैलेंट है उसे अवेकन कर लिया, इसीलिए अब बस मुझे अपने यहाँ जो बीस्ट है उसकी ज़रूरत है। अगर मुझे यहाँ पर अपनी जो पसंद का बीस्ट है वो मिल जाता है तो उसके लिए अगर मुझे अपना जो घर है वो भी सेल करना पड़ा तो मैं उससे भी पीछे जो है वो नहीं हटूँगा। और अब उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सर आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी कैसे मदद जो है वो कर सकता हूँ। और अब लिनियो को वहाँ पर देखते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। थोड़ा सा हैरान होते हुए जो लिनियो होता है उससे पूछता है कि सर क्या आप ही इस शॉप के ओनर हो। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उस लड़के से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं ही इस शॉप का ओनर हूँ, तो बताइए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो लिनियो को बताता है कि सर मैंने सी रैंक का बीस्ट टेमिंग टैलेंट जो है वो अवेकन किया है जिसका नाम की स्पिरिट आर्ट है, इसीलिए मैं प्लांट टाइप बीस्ट या फिर जो लाइफ टाइप पेयर बीस्ट होते हैं उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। क्या आपके पास में कोई ऐसा बीस्ट है? और अब उस लड़के की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने पास से एक जार जो होता है वो निकाल लेता है। जार को निकालते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो क्योंकि मेरे पास में ऐसा पेट मौजूद है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या सच में, प्लीज़ मुझे जल्दी से दिखाओ। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो जार को आगे कर देता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर बस एक पत्ती सी पड़ी होती है।
जिसे देखने के बाद में जो वो लड़का होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि आखिर ये क्या मजाक है। और इतना बोलकर वो लड़का जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने आज से पहले कोई भी प्लांट टाइप बीस्ट जो वो नहीं देखा। मैं इसे देखकर क्लियरली बता सकता हूँ कि ये बस एक ऑर्डिनरी सी ट्री की शीड है और तुम इस ऑर्डिनरी सी शीड को मुझे यहाँ पर प्लांट टाइप बीस्ट जो है वो बताकर बेचना चाहते हो। क्या तुमने मुझे कोई बेवकूफ़ समझा है। और अब उस लड़के की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस लड़के को समझाने लगता है और उस लड़के को समझाते हुए उससे बोलता है कि नहीं तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो। ये कोई नॉर्मल शीट जो है वो नहीं है बल्कि इसने स्पेशल ग्रोथ टाइप टैलेंट जो है वो अवेकन किया है जिसे कि ब्लड रिफाइनमेंट कहा जाता है। जिस कारण ये दूसरे क्रिएचरों का जो ब्लड होता है उसे खुद को रिफाइन जो है वो कर सकती है और उसी के साथ में खुद की जो जीन्स है उन्हें भी ग्रो जो है वो कर सकती है। और केवल इतना ही नहीं, ये परफेक्ट एवोल्यूशन जो रूट है वो भी अपना सकती है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या तुम स्पेशल ग्रोथ टाइप टैलेंट की बात कर रहे हो। सच बताओ तो मैंने तो आज से पहले कभी भी इस प्रकार की चीज़ के बारे में नहीं सुना। और अब उस लड़की की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा इरिटेट होने लगता है और उसे बोलता है कि देखो कस्टमर, मेरे पास में इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एजुकेट करूँ। तुम इसे खरीदना चाहते हो तो ये 3 मिलियन की है, अगर खरीदना नहीं चाहते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो गुस्से में लिनियो से बोलता है कि तुम इस मामूली सी शीट को 3 मिलियन का बता रहे हो। तुम तो यहाँ पर सीधा स्कैम कर रहे हो। मैं तुम्हारी जो रिपोर्ट है वो सीधे जाकर बीस्ट टीमर एसोसिएशन के अंदर करने वाला हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से डीमन ड्रैगन जो होता है वो बाहर आकर उस लड़के के ऊपर रोर करने लगता है। जो देखने के बाद में तो वो लड़का भी घबरा जाता है और गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि ओ तो तुम अब मुझे यहाँ पर डराने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है तो बस अब तुम यहाँ पर इंतज़ार करो, देखना कि मैं किस प्रकार से जाकर तुम्हारी रिपोर्ट करता हूँ और जो तुम्हारी शॉप है उसे ताला लगवाता हूँ। और अब इतना बोलकर वो लड़का जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। जो देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो आजकल के लोगों को बिल्कुल भी अच्छी चीज़ों की कदर नहीं है। बस अब तो मैं यहाँ पर उम्मीद ही कर सकता हूँ कि कोई समझदार कस्टमर जो है वो यहाँ पर आए और आकर जो ये बीस्ट है इसे खरीद कर लेकर चला जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सीट जो है वो बस मेरे हाथों में ही ख़राब हो जाए। देखा जाए तो जो सिस्टम है वो हर हफ्ते मुझे यहाँ पर जो पेट है उन्हें सेल करने का एक मिशन जो है वो देता है और अगर इस कुछ दिनों में ये पेट जो है वो नहीं बिक पाया तो सच में काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो हो जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने पास से एक ब्लड की जो बोतल होती है उसे निकाल लेता है। उस ब्लड की बोतल को निकालने के बाद में जो वो ब्लड होता है वो उस प्लांट के ऊपर डालने लगता है और उसके ऊपर डालते हुए बोलता है कि लगता है कि मुझे जो प्रिंसिपल डुआन या फिर जो लियो चैन है उन दोनों से ही पूछना होगा कि वो इसे किसी को सेल कराते, क्योंकि देखा जाए तो ये बीस्ट जो है वो बिल्कुल भी कोई बेकार बीस्ट जो है वो नहीं है और इसकी फ्यूचर की जो अचीवमेंट होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट होने वाली है। बस एक समझदार पर्सन की ज़रूरत है जो कि असल में इसकी ग्रोथ को समझ सके। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बीस्ट टेमर एसोसिएशन जो होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है और हम देखते हैं कि वो लड़का जो होता है वो बीस्ट टेमर एसोसिएशन जो होती है वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आकर वो जो लड़की खड़ी होती है उसके पास में बोलता है कि मैं यहाँ पर एक पर्सन के बारे में रिपोर्ट जो है वो करना चाहता हूँ। और अब उस लड़की की इस बात को सुनने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो उस लड़के से बोलती है कि ठीक है सर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप किसके बारे में यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि मैं एक स्कैमर शॉप ओनर के बारे में रिपोर्ट जो है वो करना चाहता हूँ। उसका जो प्राइस है वो स्टैंडर्ड के साथ में बिल्कुल भी मैच है वो नहीं कर रहा। वो केवल बेकार से जो पैट है उन्हें केवल हाई प्राइस पर सेल ही नहीं कर रहा बल्कि वो कस्टमरों के खिलाफ बहुत ही बेकार एटीट्यूड जो है वो दिखाता है, या तक कि कस्टमरों को जो बीस्ट है उनसे डराने की भी कोशिश करता है ताकि वो उनसे पैसा जो है वो ऐड सके। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपने पास से एक फॉर्म जो होता है उसे निकाल लेती है और फॉर्म को निकालते हुए उसे बोलती है कि ठीक है सर, आप जल्दी से ये फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म के अंदर ही आपका जो शॉप का नाम है वो भी लिखना होगा, उसी के साथ में जो शॉप की लोकेशन है उसके बारे में भी क्लियरली जो है वो बताना होगा ताकि हमें शॉप की जो लोकेशन है उसके बारे में पता चल सके। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी हंसते हुए जो वो फार्म होता है उसे ले लेता है और फार्म को लेते हुए बोलता है कि बस अब तुम इंतज़ार करो, देखना कि मैं किस तरीके से जो तुम्हारी शॉप है उसे बंद कराता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर नॉर्मल लोगों के साथ में इस तरीके से स्कैम करने की। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सुपरवाइज़र का जो ऑफिस होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है और हम देखते हैं कि जो सुपरवाइज़र होता है वो अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ होता है और तभी वो लड़की जो होती है वो सी फॉर्म को लेकर सुपरवाइज़र के पास में जो है वो आ जाती है। और अब सुपरवाइज़र के पास में आने के बाद में वो लड़की जो होती है वो सुपरवाइज़र को बताती है कि सुपरवाइज़र यहाँ पर एक पर्सन जो है वो आकर एक शॉप के बारे में यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो कर रहा है। उसका कहना है कि वो शॉप ओनर जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से स्कैम कर रहा है और लोगों को डरा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो शॉप का नाम है वो एक बार आपको देखना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो सुपरवाइज़र होता है उसके नाम के बारे में हमें पता लगता है कि इसका नाम जो है वो लुओ यान है।
जो सुनते के साथ ही अब जो लो यान होता है वो भी उस फार्म को देखने लगता है और जैसे ही वो नाम को पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो मिथिकल पेट बीस्ट शॉप है। देखा जाए तो कल ही जो प्रिंसिपल डुआन चियांग थे वो यहाँ पर बीस्ट टेमिंग यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हमें इस शॉप का अच्छे से ध्यान जो है वो रखना होगा और उन्होंने इस शॉप के बारे में काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें भी जो है वो की थी। और अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो इस बंदे ने यहाँ पर जिस शॉप के बारे में रिपोर्ट जो है वो की है ये कोई और शॉप नहीं है बल्कि ये वही शॉप है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये शॉप तो यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी जो मैजिक सिटी है उसके अंदर सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के पेट को सेल करने वाली शॉप है। यहाँ तक कि खुद जो एसोसिएशन है वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान जो है वो दे रही है कि जो शॉप है उसका अच्छी तरीके से ध्यान जो है वो रखा जाए और कोई भी उसके लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना करे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो यान होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर वो बास्टर अंधा है कौन जो कि यहाँ पर बेफालतू की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करने आया है, जल्दी से मुझे उसके पास में लेकर चलो। और अब इतना बोलकर जो वो यान होता है वो उसी बंदे के पास में आ जाता है जिसने कि शॉप को लेकर शिकायत जो है वो की थी। और अब उसके पास में आने के बाद में जो वो यान होता है वो भी उस बंदे को हेलो बोलता है। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो भी लोवो यान को हेलो जो है वो बोल देता है और जो लोवो यान होता है वो उससे बोलता है कि सर मैं आपसे एक चीज़ है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या वो पर्सन आप ही हो जिसने कि यहाँ पर मिथिकल पेट बीस्ट शॉप को लेकर शिकायत जो है वो की थी। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि हाँ सर, ये शिकायत जो है वो मैंने ही की थी, आप जल्दी से यहाँ पर जो वो स्कैमर की शॉप है उसे बंद करने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दीजिए। क्योंकि वो स्कैमर जो है वो वहाँ पर बेफालतू के केवल जो बीस्ट है उन्हें सेल जो है वो नहीं कर रहा बल्कि वो लोगों को भी डरा रहा है और ज़बरदस्ती उन्हें अपना जो सामान है वो सेल कर रहा है। मुझे डर है कि अगर जल्दी ही आपने उसकी शॉप जो है वो बंद ना कराई तो इससे यहाँ पर आपकी भी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। जो सुनते के साथ ही जो वो यान होता है वो उससे बोलता है कि लेकिन सर आपने यहाँ पर जिस शॉप को लेकर शिकायत जो है वो की है, अगर उस शॉप के जो पेट है उनकी बात की जाए तो उनकी कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होती है। और जितने भी लोगों ने अभी तक वहाँ से पैट जो है वो ख़रीदे हैं अभी तक किसी भी पर्सन ने यहाँ पर आकर शिकायत जो है वो नहीं की। इससे अलग यहाँ पर जो बीस्ट टेमिंग यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल डुआन चियांग है उन्होंने पर्सनली उस शॉप के बारे में आकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थी और उस शॉप का पर्सनली ध्यान रखने के बारे में भी बोला था। इसीलिए अगर मैं इन सभी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखकर आपने जो शिकायत की है उस शिकायत को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने यहाँ पर जो शॉप को लेकर शिकायतें जो है वो की है वो पूरी तरीके से गलत है और आप यहाँ पर जानबूझकर जो शॉप है उसकी रेपुटेशन को ख़राब जो है वो करना चाहते हैं। और अब लुओ यान की इस बात को सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और इतना बोलकर अब उस लड़के के जो पसीने होते हैं वो छूटने लगते हैं और वो जो वो यान होता है उससे बोलता है कि शायद ऐसा लगता है कि मुझसे ही कोई गलती जो है वो हो गई थी, इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी गलती मानते हुए जो अपनी रिपोर्ट है वो वापस ले लेता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब वो यान जो होता है वो उस लड़की को डराते हुए उससे बोलता है कि ओ लगता है कि तुम यहाँ पर जो रूल है उसके बारे में जो है वो नहीं जानते हो। अगर कोई भी अच्छी शॉप के बारे में बेफालतू के जो रूमर्स है वो फैलाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर केवल पेनल्टी ही नहीं लगाई जाती बल्कि उसे 3 दिन के लिए प्रिजन के अंदर भी जो है वो डाला जाता है। लेकिन चूंकि ये तुम्हारा पहली बार था जिस टाइम पर तुम इस प्रकार की शिकायत जो है वो लेकर आए हो तो इसीलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन याद रखना अगर अगली बार तुम इस तरह की बेफालतू की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर लेकर आए या फिर बेफालतू से किसी भी शॉप की यहाँ पर इस तरीके से शिकायत करने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं किया जाएगा और तुम्हें काफ़ी बुरी तरीके से पनिश भी किया जाएगा। क्या मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई? और अब लुओयान की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो लुओयान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ठीक है सर, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं आज के बाद में कोई भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें जो है वो नहीं करूँगा और पहले अच्छे से जांच करने के बाद में यहाँ पर जो शिकायत है वो लेकर आऊँगा। प्लीज़ मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ़ जो है वो कर दीजिए। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि मेरी जान जो है वो बच गई। ऐसा लगता है कि आज तो मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी जो है वो मार ली थी। और अब उस लड़के की वहाँ से चले जाने के बाद में जो वो यान होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि अगर इस मिथिकल पे बीस्ट शॉप की बात की जाए तो यहाँ पर प्रिंसिपल डुआन जो थे उन्होंने इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड जो है वो किया था। और चूंकि इस टाइम पर जो मेरा बेटा है वो अपना बीस्ट टीमिंग का जो टैलेंट है उसे अवेकन जो है वो कर चुका है तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे शो पर जाकर जो है वो देखना चाहिए। हो सकता है कि शायद मुझे वहाँ पर कोई अच्छा पैट जो है वो मिल जाए। और अब लुआ यान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।